जो दिखे वही सच है या कुछ और। एल्डोरिया जंगल में रहती थी एक परी, सेराफिना। सेराफिना कोई साधारण परी नहीं थी। उसके पंखों का रंग सुनहरी धूप जैसा था और जहां भी वह उड़ती पत्तों पर हल्की रोशनी बिखर जाती। लोग उसे पतझड़ की परी कहते थे क्योंकि हर साल पतझड़ आने पर वही पेड़ों की पत्तियों को लाल, सुनहरी और तांबे जैसे रंगों में बदल देती। पर सेराफिना के दिल में एक गहरी उदासी छुपी थी। हर साल वह जंगल को सुंदर बनाती, पर जैसे ही सर्दियां आती पेड़ सूख जाते और उसकी मेहनत खत्म हो जाती। उसे लगता जैसे उसका सारा जादू व्यर्थ चला जाता है। उस दिन भी पतझड़ की पहली रात थी। पूरा जंगल सुनहरी चांदनी में नहा रहा था। परियां झुंड बनाकर पेड़ों की डालियों पर उतरी और नाचने लगी। उनकी हंसी हवा में गूंजती और हर कदम पर पत्तियां चमकदार रंगों में बदल जाती। लेकिन सेराफिना उस डांस में मन से शामिल नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी सहेली परी एलिना से कहा, कभी कभी सोचती हूँ क्या हमारा यह जादू सच में मायने रखता है। हर बार हम पत्तों को रंगते हैं और कुछ ही दिनों में वे जमीन पर गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। एलिना मुस्कुराकर बोली, जादू मायने रखता है या नहीं ये इंसान तय नहीं करते सेराफिना। पत्तों का गिरना भी तो जीवन का हिस्सा है। हर पतझड़ एक नई शुरुआत लाता है। सेराफिना ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन की उदासी कम नहीं हुई। डांस करते करते परियां जंगल के बीचों बीच पहुंची। वहां खड़ा था एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, इतना पुराना कि उसकी जड़ों ने आधी जमीन को ढक लिया था। सब परियां उस जगह से दूर रहती थीं। उन्हें बताया गया था कि उस पेड़ के नीचे एक भयानक दानव सोया हुआ है जिसे कभी नहीं जगाना चाहिए। पर उसी रात सेराफिना का दिल अचानक बेचैन हो उठा। वह उस बरगद के पेड़ की तरफ खींचती चली गई। उसकी सहेलियां घबराकर पुकारने लगीं, सेराफिना उधर मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन वह रुक न पाई। पेड़ के पास जाते ही उसने देखा कि उसकी जड़ों के बीच हल्की सी धड़कन जैसी आवाज आ रही है, धक धक धक, जैसे कोई विशाल प्राणी सचमुच सो रहा हो। उस रात जब सब परियां अपने छोटे छोटे घरों में लौट गईं, सेराफिना को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। अचानक उसे सपना आया। सपने में उसने देखा कि वही बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच से एक विशाल हाथ बाहर निकलता है। उस हाथ ने पत्तों को छुआ और सारी पत्तियां राख बनकर गिर गईं। फिर एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, क्यों जगाया मुझे, मेरा समय अभी नहीं आया। सेराफिना चीखते हुए जाग उठी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह सोचने लगी, क्या सचमुच वहां कोई सोया हुआ दानव है? और अगर है तो वह कौन है? उसे क्यों श्राप देकर सुला दिया गया था? अगली सुबह सेराफिना एक बूढ़ी परी मार्था के पास पहुंची। मार्था परियों में सबसे पुरानी और बुद्धिमान मानी जाती थी। सेराफिना ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सचमुच उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई दानव सो रहा है?